हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अभी तक हमने 8 सम तक एक्सरसाइज 10.2 के कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 9। तो सम नंबर 9 का कुछ फिगर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये आपकी बुक में गिवन है। इस फिगर में कहा गया कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है टू अ सर्कल, एक सर्कल के जिसका सेंटर है O, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, यानी एक और टेंजेंट है ए बी, ये भी सर्कल का एक और टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है C है, ठीक है। और ये एक्स वाई लाइन को A पे और एक्स डैश वाई डैश को B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो AOB एंगल है ये 90 डिग्री है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर इसे प्रूव करने के लिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है, कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो इक्वल होता है। तो अगर मैं ए को एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ तो पी ए और ए सी इक्वल होंगे, पी ए इज इक्वल टू ए सी, राइट। वाई टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, राइट। तो हमने यहाँ पे ये रीजन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, O को C से ज्वाइन करवाएंगे ताकि हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सके। तो हमने O को C से ज्वाइन करवा दिया, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ज्वाइन OC, ठीक है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बनी है स्टूडेंट्स, PAO एंड AOC। तो इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल CAO, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, राइट। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो कुछ एंगल्स इक्वल निकालेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो PAO और CAO दोनों में AP और AC तो भी हमने लिखा इक्वल है, PA इज इक्वल टू AC अभी लिखा, और AO OA कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन साइड है, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगी और ये अभी हमने ऊपर लिखा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे OP और OC भी सेम होगा, क्यों होगा, दीज आर द रेडाई ऑफ सेम सर्कल, राइट। तो अगर ये दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर ये तीनों चीजें हमें मिल गई तो ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CAO के, राइट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो PAO एंगल है वो इक्वल हो जाएगा CAO के। तो एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO, राइट। अब मैं इन दोनों को एंगल 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2PAO और 2CAO, ठीक है। तो PAO को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा PAC, ठीक है। क्योंकि अभी आपने इस तरह से एक क्वेश्चन भी पढ़ा था ना, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो टेंजेंट्स है फॉर एग्जांपल किसी भी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या होता है, इक्वल एंगल्स पे इंक्लाइंड होते हैं, सेंटर में रेडियस के थ्रू इक्वल एंगल्स पे इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से PAO का जब मैं ट्वाइस करूंगी तो PAC हो जाएगा, तो यानी PAC एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 2 एंगल CAO के, इसे हम बाद में यूज करेंगे, राइट। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को भी ट्रायंगल को सिमिलर वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँ, CBO और QBO, इन दोनों ट्रायंगल्स को भी अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँ तो यहाँ से भी मुझे कुछ ऐसा ही मिलेगा, जैसे PAC मिला तो यहाँ से क्या मिलेगा QBC इज इक्वल टू 2 CAO था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा CBO, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिमिलरली अगर आप, जैसे हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है, PAO और CAO दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है स्टूडेंट्स, तो वहां से हमने ये CPCT से ये एंगल निकाले और देन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो PAO को जब 2 से किया तो वो PAC बन गया और इसे हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, राइट। तो सिमिलरली हम यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को भी अगर हम करेंगे BOC और BOQ, ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, QBC इज इक्वल टू 2CBO के इक्वल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट सेकेंड लिख लिया।
अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स पता है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो पी ए बी, ठीक है, पी ए बी और क्यू बी ए, ये दोनों क्या बनाएंगे यहाँ पर, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे अगर ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ पी ए सी की जगह क्या लिखूंगी, 2CAO, और यहाँ पर भी लिख दूंगी 2CBO, राइट। 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो CAO प्लस CBO हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे CAO प्लस CBO की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल्स की हमारे पास वैल्यू कितनी आ चुकी है, 90 डिग्री। अब हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल AOB। इन ट्रायंगल AOB इसके अंदर 3 एंगल हैं, कौन कौन से, AOB, एंगल AOB प्लस एंगल OBA, OBA प्लस एंगल BAO, BAO, राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। अब यहाँ पर AOB तो हमें फाइंड आउट करना है। अब OBA, OBA या फिर कहा जाए OBC, इन दोनों की तो वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली है, दोनों को ऐड करके कितनी आई है, 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 90 डिग्री। OBA कहो या OBC कहो एक ही बात है, एंगल तो B ही है ना हमारे पास, और यहाँ पर एंगल A है। तो एंगल A और एंगल B की तो अभी ऐड करके कितनी निकाली, 90 डिग्री। तो यहाँ से 180 डिग्री, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो AOB 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। और अभी हमने यहाँ पर क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि एंगल AOB क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे से प्रूव कर दिया, सो वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड, राइट। तो स्टूडेंट्स मे बी आप लोगों को क्वेश्चन मुश्किल लग रहा हो, बट दिस इज नॉट सो मच टफ क्वेश्चन, इजी है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा और एग्जाम ओरिएंटेड सम है, तो आप इसे प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। और अगर इसकी बात करें तो आपने यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी थ्योरम का यूज़ किया है, 10.2 थ्योरम का यूज़ किया, देन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, वहाँ से आपने दो एंगल्स निकाल लिए PAC और QBC। तो ये आपको पता है 180 डिग्री होते हैं, तो वहाँ से आपने इनको इस तरह से 90 डिग्री निकाले और फिर ट्रायंगल में आपने इसको यूज़ कर लिया। तो दिस इज योर सम नंबर 9। नाउ मूविंग टू सम नंबर 10। स्टूडेंट्स सम नंबर 10 है, prove that angle between the two tangents drawn from external point to the circle, यानी दो टेंजेंट्स के बीच का सर्कल, सॉरी एंगल। तो दो टेंजेंट्स तो ये है PA और PB, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, यानी ये वाला एंगल APB, राइट। अभी इतना ही पड़ा। इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, यानी ये सप्लीमेंट्री होगा, बट किसके साथ, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, यानी वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़ रहा है, उस लाइन सेगमेंट से जो एंगल बन रहा है यानी AOB, इसके साथ ये वाला एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि एंगल APB और एंगल AOB दोनों मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल APB और एंगल AOB बोथ आर द सप्लीमेंट्री एंगल। दोबारा से सुन लो स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के बीच का एंगल तो यही होगा APB, राइट। ये सप्लीमेंट्री होगा किस एंगल के, वो एंगल जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक लाइन सेगमेंट से जो एंगल बन रहा है यानी AOB, इस एंगल के साथ क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को PAO और PBO इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो वहां से कुछ सिंपलिसिटी से एंगल्स निकालेंगे, राइट। तो इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, तो यहाँ से PA तो इक्वल होगा PB के, वाई, थ्योरम 10.2, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल आर इक्वल, ठीक है।
अब यहाँ पर ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ बी के होगा, वाई रेडाई ऑफ सेम सर्कल, राइट। और ओपी किसके इक्वल होगा, ओपी के इक्वल होगा, दिस इज कॉमन साइड। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल्स पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी पी बी ओ के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट। तो बाय मैं लिख देती हूँ एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यानी ओ पी ए ये वाला एंगल, ओ पी बी ये वाला एंगल इक्वल होंगे बाय सिम्प्लिसिटी। ओ पी ए इज इक्वल टू ओ पी बी इक्वल होगा, और साथ के साथ ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ए ओ पी इक्वल होगा बी ओ पी, ए ओ पी इज इक्वल टू बी ओ पी बाय सिम्प्लिसिटी, राइट। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे पी ए ओ, दोबारा से इन ट्रायंगल पी ए ओ, इन ट्रायंगल पी ए ओ। तो यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल हैं, कौन कौन से, पी ए ओ प्लस ए ओ पी प्लस ए पी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब पी ए ओ तो आपको पता है 90 डिग्री है, राइट। और यहाँ पर ए ओ पी आया हमारे पास, तो ए ओ पी को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए पी ओ इसको भी ऐसे लिखा रहने देते हैं अभी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ए ओ बी प्लस ए पी ओ, 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है, पी ए ओ था ना हमारे पास, तो यहाँ पे ए ओ बी हो जाएगा, यहाँ पे ए ओ बी नहीं था, पी था, ठीक है, तो गलती से यहाँ पे बी लिख दिया। तो ए ओ पी की मेजरमेंट क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल ए पी ओ, राइट, यही होगी। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 2 एंगल ए ओ पी, इस पूरे को भी कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा, ए ओ पी का डबल, अब ए ओ पी, अब ए ओ पी का अगर ट्वाइस करेंगे और ये दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल है तो क्या बन जाएगा, ए ओ बी, तो ये हो जाएगा ए ओ बी, इसे मल्टीप्लाई किया 180 डिग्री। सिमिलरली ए पी ओ का डबल करोगे तो क्या बन जाएगा, ए पी बी, तो ये हो जाएगा ए पी बी। अब इसे हम माइनस को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो शायद से हमें यही प्रूव करना था, ए ओ बी प्लस ए पी बी, ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज योर सम नंबर 10, right? Now moving to sum number 11. Sum number 11 है students, prove that a parallelogram circumscribing a circle is rhombus. हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। सर्कमस्क्राइब मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी जो हमें गिवन क्वाड्रिलेटरल है या कोई भी फिगर गिवन है उसकी साइड सर्कल को टच कर रही हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम रोम्बस है। तो फॉर एग्जांपल फिगर बना लेते हैं, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इनकी ये है पी, देन क्यू आर एस, राइट। ये सभी हमने अपनी तरफ से लिखा है। तो हमारे पास हम लिखेंगे वी हैव पैरेललोग्राम ए बी सी डी, राइट। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, circumscribes a circle with center O, जिसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है, ये रहा O सेंटर। उसके बाद यहाँ पर हमने पता है हमें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, क्या कि ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के इक्वल होगा, ए पी इज इक्वल टू ए एस होगा, देन बी पी इज इक्वल टू बी क्यू होगा,
उसके बाद डी आर इज इक्वल टू डी एस होगा और आर सी इज इक्वल टू सी क्यू होगा। वाई? बाय थ्योरम 10.2, राइट। थ्योरम 10.2 मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती है, राइट। तो ए पी ए एस के इक्वल होगा, बी पी बी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है, डी आर डी एस के इक्वल होगा और सी आर सी क्यू के इक्वल होगा, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे? ऐड। तो ऑन एडिंग तो हमें यहाँ पर इसे प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो रोम्बस कब होगी स्टूडेंट्स? जब सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ए बी बी सी डी सी ए डी, जब सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो ये रोम्बस कहलाएगी, राइट। तो हम वैसा ही करेंगे। तो ए पी को मैंने बी पी में ऐड किया, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो यहाँ से ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या होगा? ए बी होगा, राइट। सी आर प्लस डी आर सी डी होगा, ए एस प्लस डी एस ए डी होगा और बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी होगा, राइट। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, यानी ए बी डी सी के इक्वल होगी और बी सी ए डी के इक्वल होगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे पता है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। वाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ए बी के प्लेस पे यानी सी डी के प्लेस पे ए बी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए बी के ऑपोजिट क्या है? डी सी है, ठीक है। ए डी के प्लेस पे हम बी सी लिख सकते हैं क्योंकि ए डी तो बी सी के इक्वल है। तो यहाँ से हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 2bc, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी किसके इक्वल आ गई? बी सी के। तो ए बी बी सी के इक्वल आ गई। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो ए बी है वो ए डी के इक्वल होगी एंड ए डी किसके इक्वल होगी? सी डी के इक्वल होगी। तो यहाँ से ए बी बी सी के इक्वल है, ठीक है, ए बी ए डी के इक्वल है, ए डी सी डी के इक्वल है। तो ए बी किसके इक्वल होगी? ए बी बी सी के भी इक्वल होगी, सी डी के भी इक्वल होगी, ए डी के भी इक्वल, यानी ये साइड सभी आपस में इक्वल होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं? हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, राइट। तो सिर्फ हमें यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ तो इतना ही सम किया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एक पहले भी जो हमारे पास क्वेश्चन था, आई थिंक सम नंबर 8, वहां तक किया। उसके बाद ये हमें कह रखा था पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो मैं सी डी की जगह पे ए बी लिख सकती थी और ए डी की जगह पे बी सी लिख सकती थी, तो ए बी बी सी के इक्वल आ गया। सिमिलरली बी सी डी सी के इक्वल आ जाएगा, डी सी ए डी के इक्वल आ जाएगा और ए डी ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह से सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी और ये क्या कहलाएगी? रोम्बस। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 11, ठीक है। अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आपके 2 सम रह चुके हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।